हेलो हेलो। आज है 21 मार्च 2026। आज मैं कर रही हूँ राजस्थान के धार्मिक मेले। स्टार्ट करते हैं राजस्थान के धार्मिक मेले। फर्स्ट है खेजड़ली वृक्ष मेला। तो मैंने इसको याद किया था। खेजड़ली जो था विष्णोई से संप्रदाय से संबंधित है। तो विष्णोई को मैंने किया था कि वी से याद रखूँगी। पहली बात, इससे दो ट्रिक बनेगी इस चीज़ की। पहली बात तो बै से याद रखेंगे भाद्रपद, से याद रखेंगे शुक्ल, और नौ से याद रखेंगे नौ, और ई से है ना नौ से एक ज़्यादा। ठीक है, वो हो गया 10वीं। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पड़ता है। फिर ये तो पता ही है, खेजड़ली गाँव जोधपुर में है। फिर ये आ गया 12 सितंबर वाला। उसको 20 नौ से बी याद रखेंगे 12, और सही से याद रखेंगे सितंबर, 12 सितंबर को है। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन में देता है, अगस्त देता है, कुछ भी देता है, तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ वो था, हमने याद किया था। फिर आ गया फूटा देवल मेला जो है राजसमंद में। फूटा मतलब गुस्सा, गुस्सा फूटा। देवल मतलब देव पे, ठीक है, राजा राम पे। ठीक है, तो परशुराम का गुस्सा फूटा राजा राम पे। ठीक है, देव कौन थे? राजा राम ही थे ना, राजसमंद पे। ठीक है, तो फिर आ गया कानन मेला। कानन मेला कानन गांव में लगता है, बालोतरा। कानों में बाली पहनते हैं तो कानन गांव बालोतरा। गैर नृत्य डांस किया जाता है, गैर नृत्य डांस, सॉरी, गैर नृत्य किया जाता है। फिर एक है बेणेश्वर मेला, वो माघ पूर्णिमा को लगता है नवाड टापरा गांव में। फिर आ गया बाबू महाराज मेला। सी कहाँ गया? हाँ, बाबू महाराज मेला, जो कि लगता है धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबू से याद रखेंगे ऑब्वियसली बाबू। तो दो लोग, पहली बात तो बा का याद रखेंगे भाद्रपद। फिर दो लोग होते हैं तो शादी करते हैं, तो भाई कपल होते हैं वो, है ना, शादी करते हैं भाई। तो शुक्ल से याद रखेंगे शादी, और द्वितीय से याद रखेंगे दो लोग। और अगर भाई बाबू आ गया, भाई जिंदगी धोली हो जाती। धोली मतलब सफ़ेद हो जाती, तो धोली से याद रखेंगे धौलपुर। फिर है महावीर जी का मेला जो है चंदन गांव हिंडोली। महावीर जी जानते हैं, वीर हनुमाना। तो महावीर जी वीर हनुमान, और हनुमान जी की माता का, अंजनी माता का मंदिर है करौली में, है ना। तो और हिंडोन गांव करौली में स्थित है। चंदन, चंदन तो चंदन ही लगाते हैं भगवान को, तो चंदन गांव हिंडोन करौली। फिर आ गया गंभीर नदी के किनारे, चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। ठीक है, जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है महावीर। ठीक है, महावीर मेला। सुइया मेला चौहटन बाड़मेर। अब जानते हैं सुइया, सुई से अपन पोशाक सिलते हैं। ठीक है, तो पोष अमावस्या को बढ़ता है, और बटन भी लगा, सुई से बटन भी लगाते हैं। तो चौहटन बटन, चौहटन तो आ गया, सुई से बटन लगाते हैं तो चौहटन। कोई क्लास टेबल हो जाएगी। फिर है क्या था, हाँ, बटन लगाते हैं बाद में जब टूट जाता है, तो बाद में सुई से ही लगाते हैं। तो बाड़मेर है चौहटन। ठीक है, एक वीरात्रा माता का मंदिर है, वो है चौहटन में ही, बाड़मेर। तो इसका मैंने याद किया था कि रात्रि में जो चौकीदार होते हैं ना, वो टन टन करके भोपा बजाते हैं, डमरू बजाते हैं। तो याद आएगा कि हाँ भाई, चौकीदार से आएगा चौहटन, और विरात्रा का मंदिर है, विराता माता का मंदिर है, भोपा जाती है, और डमरू से आते हैं बाड़मेर। ठीक है, नवरात्रों में होता है इसका मेला। फिर आ गया भरतरी का मेला, जो कि लगता है अलवर में। हरि से याद रखें, हरि कृष्ण, कृष्ण का अलवर से संबंधित है बहुत ज़्यादा। हमने ट्रिक बनाई है कितनी सारी हरि की। और इसका मेला होता है वैशाख और भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। याद रखें, कृष्ण अष्टमी होती है, जन्माष्टमी, तो सप्तमी और अष्टमी तो होगी। और वो जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है वो भाद्रपद की होती है शायद, हाँ। तो भाद्रपद और वैशाख माह की शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मनाई जाती है। याद रखेंगे, वो जो कृष्ण जन्माष्टमी वो कृष्ण अष्टमी थी, ये शुक्ल अष्टमी और सप्तमी है। फिर आ गया जौहरी मेला, जौहर मेला जो कि है चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखेंगे, जौहरी होता है चांदी तोड़ तोड़ के गहने बनाता है, तो चांदी से का याद रखेंगे, चित्तौड़गढ़ तोड़ के बनाता है। और कान में पहनते हैं, ऑब्वियस बात है। तो
कान में पहने जाते हैं तो कृष्ण, और गहने गहने बनाते हैं तो ग्यारस। फिर आगे नारायणी माता का मंदिर। अब नारायण का मंदिर मतलब भर्तृहरि हरि का मंदिर है अलवर में, नारायणी माता का मंदिर भी अलवर में होगा वैशाख शुक्ल 11 में। ठीक है, सप्तमी अष्टमी को तो हो जाएगा भर्तृहरि मेला, और फिर 11 को हो जाएगा नारायणी मेला। फिर मुंडवा का मेला है वो नागौर। मुंडवा, जब मुंडवा कहते हैं ना, दाढ़ी मुंडवा के आगे, तो फिर मुंह पे गोड़ करने की इच्छा ही नहीं होती, मतलब इतना भद्दा लगता है। तो नागौर, नागौर गोड़ करने की इच्छा नहीं होती। फिर आ गया डोल मेला। ठीक है, तो ढोल होता है ना, ढोल, अब बोलते कि ढोल मेला मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, छोटे बच्चे में बोलते हैं ना। हाँ, तो ढोल मेला, तो अब मेरी बारी है। ठीक है, तो 12 में। फिर लाल्या काल्या का मेला जो कि अजमेर में। अब अजमेर में जानते हैं कि हाँ भाई, क्या बोलते हैं अजमेर में, लाल्या कान्हा, लाला बोलते हैं ना कान्हा जी को, और कान्हा जी सांप को मारे थे ना, तो अजमेर आएगा इसमें। फिर आ गया सेपू महादेव मेला। सेपू मतलब सफ़ेद, सेपू मतलब साफ, साफ मतलब धोला, धोला मतलब धौलपुर। ठीक है, फिर आगे राजस्थान के पशु मेले। ठीक है, तो सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर में। फिर उसके बाद में है 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पशु मेले आयोजित किए गए हैं। फिर पहला है मल्लीनाथ पशु मेला जो कि है तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है, मल्लीनाथ से याद है क्योंकि माली माली उगाता है तिल। मल्लीनाथ जी अपने लोक देवता में थे शायद, हाँ हाँ, तो फिर माली हुआ था तिल, तिल से याद रखेंगे तिलवाड़ा। और बालोतरा, बालू मिट्टी से तैयार करता है ना मिट्टी को, तो याद रखेंगे। अच्छा, बालोतरा मिट्टी चेक करेगा, माली ऑब्वियस बात है, तो चेक से याद रखेंगे चैत्र। कैसे कृष्णाष्टमी, और पशु मिट्टी, और वो करने के लिए खाद चाहिए होता है मिट्टी के लिए, तो पशु भी जो होता है, तो पशु में आएगा गाय, गाय से आएगा 11, चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11। ठीक है, चेक करेगा मिट्टी को, तो और गाय भी होती है ना, मतलब कि खोद खोद के वो क्या बोलते हैं भूमि तैयार करेगा तो हो जाएगा। सबसे पुराना पशु मेला मल्लीनाथ जी का है, लूणी नदी के किनारे पड़ता है। थार पार कर कांकरेज गोवंश नस्ल की बिक्री होती है यहाँ पे इस मेले में सबसे ज़्यादा। फिर आ गया सॉरी पुष्कर अजमेर पशु मेला जो है कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर तो जानते हैं अजमेर में है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, सबसे पुराना मेला मल्लीनाथ जी, क्योंकि अपन जानते हैं लोक देवता बहुत पुराने थे, तो ये प्राचीन हो गया, ये रंगीन हो गया। अब देखो कि पुष्कर बोलते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ऐसे बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने रंग दिए थे संसार को। ठीक है, तो रंगीन मेला पुष्कर में लगेगा। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का कुंभ लगता है, शाम को आरती के समय दीपदान किया जाता है। ये बहुत फेमस है दीपदान के लिए कि पुष्कर जाते हैं लोग और वहाँ दीपदान फिनिश करके आते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है इसका मेला। फिर आ गया बलदेव पशु मेला। बलदेव से याद रखेंगे कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम। ठीक है, तो अब अगर जैसे कृष्ण को लोग देखते हैं तो उन पे गौर करते हैं, बलराम पे इतना गौर नहीं करते, बट वो भी मतलब बहुत बलवान थे, बट उन पे ज़्यादा गौर नहीं होता, कृष्ण पे ज़्यादा गौर होता है। तो उनका आएगा बलदेव पशु मेला है नागौर में, और चैत्र एकम से चैत्र पूर्णिमा तक भरता है। ठीक है, तो इस भगवान वो जो बलराम थे वो बहुत ही बलवान थे, तो एक एक को नचा देंगे पीट पीट के, से याद रखेंगे चैत्र। ठीक है, पूरा नचा। फिर आ गया वीर तेजा जी पशु मेला जो कि परबत्सर डीडवाना कुचामन में। जानते हैं तेजा जी का है ना परबत्सर से कनेक्शन है, तो परबत्सर डीडवाना कुचामन आमदनी का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। रामदेव पशु मेला जो कि है मानसर नागौर में। फिर आगे गोमती सागर पशु मेला। गोमती मोती, मोती से आते हैं, मोती से झालर बनाते हैं ना, तो झालरा पाटन जो कि है झाला से आते हैं, झालरा से आते हैं झालावाड़। मालवी नस्ल की पशुओं में बिक्री होती है। फिर आ गया चंद्रभागा पशु मेला, तो इसमें भाग मतलब पार्ट। ठीक है, तो झालरा पाटन जो कि है झालावाड़ में। कार्तिक पूर्णिमा को इसका मेला। चंद्रभागा
और पुष्कर मेला दोनों ही कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं। हाड़ौती का सुरंगा बोलते हैं चंद्रभागा पशु मेला को, ठीक है। फिर आ गया गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी पता है, हनुमानगढ़। तो सबसे सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। गोगा मेड़ी मैंने को ऐसा पता है कि गोगा जी संबंधित है। गोगा नवमी को मनाई जाती है, और जो कि मनाई जाती है भाद्रपद में, ठीक है। श्रावण पूर्णिमा को राखी होती है, राखी से भाद्रपद की पूर्णिमा तक मनाई जाती है। फिर आगे जसवंत मेला भरतपुर में, ठीक है। अब याद रखेंगे कि जसवंत जो थे ना, ऐसा कुछ हनुमान जी को किसने याद दिलाया था, कुछ किसी जय नाम से याद दिलाया था किसी ने, तो याद है। अच्छा, भरत जी राम जी संबंधित है, तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में। फिर आ गया महाशिवरात्रि मेला, जो कि करौली में। महाशिवरात्रि होती है 13 को, ठीक है। कब होती है? फाल्गुन में होती है शायद, फाल्गुन 13 को। फिर आ गया राजस्थान के अन्य पशु मेले, खलकानी माता मंदिर यानी गधों का मेला, जो कि लगता है जयपुर में। खलकानी माता गधों का मेला लुणियावास ग्राम पंचायत में लगता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल में, ठीक है। गधों का मेला लगता है जयपुर में, खलकानी माता लुणियावास ग्राम पंचायत में। लुणियावास का भी याद रखना। फिर आ गया सारनेश्वर पशु मेला, जो कि है सिरोही में। सारण से देखो सिरोही। रेबारी जाति का पशु मेला सबसे बड़ा। बजरंग भी हनुमान जी को बोलते हैं, और वो राम जी संबंधित है। राम जी संबंधित भरतपुर आएगा, ठीक है। फिर आ गया सेवड़िया पशु मेला। सेवा कैसी की जाती है? रानी की जाती है, और सच्ची रानी की होती है। झूठ मूठ की रानी की पूजा थोड़ी की जाती है, सेवा थोड़ी की जाती है। तो सच्ची रानी सांचौर और जालोर, ठीक है। जाली रानी की नहीं की जाती, सच्ची रानी की जाती है। तो सांचौर और जालोर, ठीक है। चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक बढ़ता है। फिर आ गए ये महोत्सव, इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, इनको याद रख सकते हैं तो करंट जीके में भी काम आते हैं। ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, जनवरी में होता है। मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। इनसे इतने क्वेश्चन आए हैं। ऊंट महोत्सव मरु महोत्सव में चेंज कर देता है, बाड़मेर कर देता है मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव कर देता है बाड़मेर। तो इसे ध्यान रखना कि ऊंट बीकानेर में, मरु हो गया जैसलमेर में। एडवेंचर स्पॉट कोटा, अलवर महोत्सव अलवर में फरवरी में। फरवरी में अच्छा, अलवर से याद रखेंगे कि कृष्ण जी का है अलवर, ठीक है। तो कृष्ण जी की जो फाल्गुन माह होता है ना, होली वाला, वो फरवरी में ही आता है। शेखावाटी या चूरू शिखर झुंझुनू में होता है, फरवरी में होता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में होगा, ऑब्वियस बात है, फरवरी मार्च में होगा, क्योंकि होली इस टाइम पे आती है फरवरी में। फिर आएगा थार महोत्सव बाड़मेर, और फरवरी मार्च। देखो थार, ये जो भी जगह है ना, उनको ऐसे याद रख सकते हैं कि वहाँ बहुत गर्मी होती है। तो जब अभी तो सर्दी आए, लाइक वहाँ ज़्यादा सर्दी भी होती है, ज़्यादा ठंड भी होती है, मतलब गर्मी भी होती है। तो इसको याद रखेंगे, जितने भी है ना थार वाले वो भी है, वो सब जून से पहले पहले हो जाएंगे सारे। तो ये है फरवरी मार्च में, थार भी है फरवरी मार्च में। हाथी महोत्सव आएगा मार्च में। इसमें ना गणगौर की सवारी निकाली जाती है, उसमें हाथी काम में आते हैं, तो वो आ गया मार्च में, ठीक है। फिर आ गया महावीर जी, जो कि अप्रैल में। मेवाड़ आएगा, उदयपुर में आएगा, ऑब्वियस बात है, अब मार्च और अप्रैल में आएगा। पुष्कर मेला लगेगा नवंबर में। बैलून या गुब्बारा महोत्सव अप्रैल में। सब बच्चों की छुट्टी आ जाती है अप्रैल में, सब एंजॉय करते हैं, तो बैलून महोत्सव अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। फिर ग्रीष्म महोत्सव गर्मियों में आएगा, माउंट आबू में आएगा, जून आएगा। मांड या मारवाड़ याद आता है जोधपुर। मेवाड़ आएगा उदयपुर, मारवाड़ आएगा जोधपुर, वो क्या अक्टूबर में। फिर आ गया मत्स्य, फिर उसके बाद में है मत्स्य अक्टूबर। ऑब्वियसली पानी में होगी फिश, तो गर्मियों में कौन सी बारिश होती है? वही अक्टूबर नवंबर में। शीतकालीन सर्दी आती है दिसंबर में, माउंट आबू में। और शिल्प ग्राम उत्सव होगा उदयपुर में, जो कि है दिसंबर में। पतंग होगा 14 जनवरी को, जयपुर में होता है, सबको ही पता है। फिर जवार आएगा प्रदर्शनी उड्डीग में। मीरा महोत्सव मीरा चित्तौड़गढ़। मोमा सागर उत्सव बीकानेर। फिर आ गया ये, हाँ ऐसा, जो वैशाख पूर्णिमा है उसको कौन कौन से होते हैं? बाणगंगा मेला, जो कि जयपुर विराटनगर में लगता है। मातृकुंडिया मेला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगता है।
गोमती सागर पशु मेला वैशाख पूर्णिमा को। गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ जो कि वैशाख पूर्णिमा को। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, पूरा फिनिश हो गया। एक पेज इतना सा है, बट इसके क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं। शायद मैंने 3 घंटे का कुछ लेक्चर देखा था, इसके जितने भी PYQ आए हैं अभी तक। तो इजी पीजी भी है और याद भी हो गया। सो बाय बाय, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया ये। बाय बाय, सब्सक्राइब टू माय चैनल।